तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। गाजियाबाद में बीटेक की छात्रा कीर्ति की मौत के बाद बवाल मच गया और पुलिस ने रातों रात आरोपी को मौत के घाट उतार दिया। अब इस एनकाउंटर के बाद हर तरफ सवाल ये कि आखिर कैसे पुलिस बदमाश जीतू तक पहुंची और कैसे 2 दिन के अंदर पुलिस ने 2 बड़े एनकाउंटर कर दिए और कैसे पुलिस ने आधी रात जीतू को मौत के घाट उतार दिया। हमने सीपी अजय मिश्रा से खास बातचीत कर हर सवाल का जवाब जाना, लेकिन पहले जान लीजिए कि पूरा मामला क्या था। दरअसल हापुड़ की रहने वाली कीर्ति गाजियाबाद के ABS कॉलेज में बीटेक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। 27 अक्टूबर को वो गाजियाबाद से वापस ऑटो से अपने घर जा रही थी। तभी 2 बाइक सवार बदमाशों ने उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की और कीर्ति के विरोध करने पर उसे ऑटो से बाहर खींच लिया। इस घटना के बाद कीर्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस एनकाउंटर में सबसे पहले आरोपी बॉबिल उर्फ बलबीर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब 29 अक्टूबर की रात पुलिस ने बदमाश जीतू को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अब इस मामले में पुलिस ने कैसे बदमाश को मौत के घाट उतारा, खुद सुन लीजिए। गाजियाबाद में मोबाइल स्नैचिंग के दौरान घायल हुई छात्रा की दुखद मौत की घटना बीते शाम सामने आई थी। उसके बाद सुबह जो आरोपी था, दूसरा आरोपी, पहले आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था मुठभेड़ के बाद, और जो दूसरा आरोपी फरार चल रहा था उसकी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ था और उसे अस्पताल ले जाया गया, उसकी मौत हो गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए जो गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है, क्या कुछ घटनाक्रम रहा, किस तरीके से ये जो घटना है सामने आई? देखिए, जो इंसिडेंट हुई थी छात्रा के साथ, बीटेक की छात्रा के साथ 27 तारीख को, एक दुखद घटना थी जिसमें छात्रा घायल हो गई थी और बाद में उसकी अनफॉर्चुनेट डेथ भी हो गई। इसमें 2 दिवस पूर्व उसका जो एक साथी है, घटना 2 लोगों ने की थी। एक साथी को पुलिस टीम ने अरेस्ट किया था और उसके पास से वही मोबाइल बरामद किया था जो उसने उस छात्रा से लूटा था। उसकी अरेस्टिंग के दौरान जब उससे पूछताछ की गई थी तो उसने अपने दूसरे साथी की पूरी डिटेल दी थी कि उसका नाम पता क्या है, हुलिया क्या है और कहाँ रहता है। उसी के आधार पे उसके दूसरे साथी के विरुद्ध पुरस्कार भी घोषित किया गया था पुलिस की तरफ से 25,000 रुपये का। कल रात को जब चेकिंग हो रही थी लेट नाइट, तो 2 अलग अलग बाइक से कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उनको रुकने का इशारा किया, लेकिन बजाय रुकने के उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग शुरू कर दी और सेल्फ डिफेंस में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। उस प्रोसेस में हमारे एक सब इंस्पेक्टर को बुलेट इंजरी आई है और इसी प्रोसेस में जो एनकाउंटर था उसी प्रोसेस में एक एक्यूज्ड घायल हो गया, जिसको इमीडिएटली लोकल जो CHC है वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ चूँकि कंडीशन उसकी क्रिटिकल थी तो वहाँ से डिस्चार्ज करके हायर सेंटर उसको ले जाया गया, जहाँ पे ट्रीटमेंट के दौरान उसकी डेथ हो गई। जब उसकी आइडेंटिटी शिनाख्त की गई तो ये वही एक्यूज़ निकला जिसने 27 तारीख को बीटेक की छात्रा के साथ मोबाइल लूट की इंसिडेंट कारित की थी और जिसके अगेंस्ट 2 दिन पहले हमने पुरस्कार भी घोषित किया था। ये जितेंद्र जीतू है और इसके अगेंस्ट करीब 12 से ज़्यादा मुकदमे लूट, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट के पंजीकृत हैं। सर, इसके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया था, कितने का था? जी हाँ, इस पे चूँकि परसों जब इसका साथी गिरफ्तार हुआ था और इसने इसके सारे पर्टिकुलर्स बताए थे पुलिस को, तो उसी के बाद ही इसके विरुद्ध 25,000 रुपये का DCP के स्तर से पुरस्कार घोषित कर दिया गया था। सर, घटना का CCTV सामने आया था, बदमाश आपराधिक घटना को अंजाम देते हुए नजर आ रहे थे। जी हाँ, वो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके कंट्रोल रूम से हमने कुछ फुटेज निकाली थी और कुछ जो बाकी पब्लिक के कैमरे हैं उनसे फुटेज निकाली थी। तो बाइक पे बाकायदा 2 लड़के जाते हुए आते हुए घटना से पहले और घटना के बाद, तो वो CCTV फुटेज ही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंस रहा, क्योंकि उसमें बाइक का नंबर भी रिवील हो गया था। यद्यपि ये बात अलग है कि वो जो बाइक का नंबर था वो फर्जी था, बट क्लियर हमें फ़ोटोग्राफ्स मिल गए थे कई अलग अलग एंगल से और उसी के बेस पे हम पहले एक्यूज़ तक हम पहुँचे थे। तो जो मुठभेड़ के बाद है बदमाश मारा गया है, बदमाश को अस्पताल ले जाया गया था। जो जिस तरीके की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया था, मेन हाईवे नेशनल 9 की ये घटना है जब बाइक सवार बदमाशों ने छात्रा से मोबाइल को लूटा था और उस दौरान जो छात्रा गिर कर घायल हो गई थी। लेकिन अब मुठभेड़ के दौरान जो दूसरा बदमाश है वो मारा गया है। सख्त जो संदेश देने का काम है वो योगी सरकार की पुलिस द्वारा गाजियाबाद में किया गया है। गाजियाबाद से मैंगौर। तो सुना आपने, 27 अक्टूबर को यह घटना होती है और इलाज के दौरान लड़की की मौत हो जाती है, जिसके बाद पुलिस एक्शन लेते हुए एनकाउंटर करती है और घायल बलवीर को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद 29 अक्टूबर को इसी मामले में दूसरा एनकाउंटर होता है
और आरोपी जीतू को ढेर कर दिया जाता है। बताया जा रहा है कि आरोपी के 3 गोली मारी गई थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब इस एनकाउंटर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। गाजियाबाद से मैं गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।